नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम अपेक्स बैंक प्रैक्टिस सेट का भाग 5 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जलियाना नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जलियाना नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मुंडिया जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन से संत तिब्बत नरेश के न्योते पर तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा पद्म संभव। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। घोटुल में साफ सफाई करने वाले पुरुष को क्या कहते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा वफेदार। साफ सफाई करने वाले पुरुष को घोटुल में क्या बोला जाता है, वफेदार बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। ठीक है, अनंत पांडे पंचामृत रामायण ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस व्यक्ति की स्मृति में स्मृति स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मोस्ट टाइम पे प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा। ठीक, डंडामी माड़िया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है। निम्न में से किसी जनजाति के युवक को धांगड़ या धांगड़ी घर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा कोंद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, खैरवार। अगला दिया है, निम्न में से किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक 2022 का सम्मान दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा संगीता सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन विकास का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा पुलिस विभाग। ठीक है, पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है। तो इसमें से बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा, तो डी, हो जाएगा तू मन हा। ठीक है, ये बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पनही का अर्थ क्या होता है। पनही का अर्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जूता। पनही मतलब जूता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पगरैत का अर्थ क्या है। पगरैत किसको कहा जाता है उसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। ठीक है, वर का पिता या अभिभावक को क्या बोला जाता है, पगरैत बोला जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा नहीं है इसमें से उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा। ठीक है, कारण। कारण जो है सब प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर, काकर, कतका ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। तो इनमें से छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा तोर। तोर क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, बहुवचनवाची अव्यय है। तो बहुवचनवाची अव्यय कौन सा है इसमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा मन। मन जो है बहुवचनवाची अव्यय है। अगला प्रश्न है, गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है, या गंगा जल है वो, है ना, गंगा जल या गंगा जल उठाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। कसम खाना दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, हो जाएगा कसम खाना। ठीक है, गंगा जल उठाना मतलब कसम खाते हैं। मैं गंगा जल उठा कसम खाता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ी दान लीला है वह किस पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा कृष्ण पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेली का स्त्रीलिंग है। तेली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा लगभग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा तेलिन हो जाएगा। ठीक है, तेली का स्त्रीलिंग तेलिन हो जाएगा। अगला दिया है, जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है। जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा विधवा होना। ठीक है, विधवा होना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सहकारी समिति या बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन
उद्यानिकी कार्य हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 0% ब्याज दर पर है। तो कितने तक का 0% ब्याज दर है उसको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 3 लाख तक। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, किस जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाएं सबसे कम है? किस जिले में है ना, किस जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाएं सबसे कम है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा अंबिकापुर। अंबिकापुर में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखाओं की संख्या सबसे कम है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण के लिए शर्तों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जब सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए जो शर्त है उसमें से दिया गया है, उसमें से कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सदस्यों की आयु 21 वर्ष से कम न हो, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समापक का नियंत्रक होता है। समापक का नियंत्रण क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सोसाइटी के कर्मचारी होता है। ठीक है, समापक का नियंत्रण सोसाइटी के कर्मचारी लोग होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, रजिस्ट्रार द्वारा जांच के आदेश देने के कितने माह के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है? रजिस्ट्रार द्वारा जांच के आदेश देने के कितने माह के अंदर पूर्ण करना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 माह के भीतर जांच हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को सोसाइटी में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया हो, ऐसा विनिश्चय कितने दिवस के भीतर सूचित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रेडिट सहकारी समिति का तात्पर्य है। क्रेडिट सहकारी समिति का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषक सहकारी समिति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को प्रतिसंदाय करने की नवीन बैंकों का दायित्व होगा। यह बैंक बीमाकृत होना चाहिए। तो बीमाकृत होना चाहिए तो कौन से एक्ट के तहत बीमाकृत होना चाहिए वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 के तहत क्या होना चाहिए? वह बीमाकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के कुल अंश पूंजी में राज्य सरकार का अधिकतम योगदान हो सकता है। तो राज्य सरकार का अधिकतम योगदान कितना प्रतिशत हो सकता है उसको पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 25%। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी जिसकी अंश पूंजी खाली स्थान से अधिक हो, अंशों या हिस्सों का रजिस्टर करेगी। तो कितने से अधिक होने पर पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5000 से अधिक होने पर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धारा 50 की उपधारा 1 के तहत सोसाइटी का सम्मेलन सदस्यों की मांग पर बुलाया गया है, और यदि ऐसे सम्मेलन में गढ़पूर्ति नहीं हो तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्मेलन को विघटित कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि धारा 50 की उपधारा 2 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मेलन बुलाया गया है तो ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिस्ट्रार करेगा अध्यक्षता। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोसाइटी के साधारण सम्मेलन में किसे मत देने का अधिकार नहीं है? सोसाइटी के जो साधारण सम्मेलन होता है उसमें किसे मत देने का अधिकार नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नाम मात्र के सदस्य को। ठीक है। अगला है, निम्न में से सही कथन की पहचान करें। इनमें से सही कौन सा है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, इसमें से कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी निर्वाचन नियम 1962 में सहकारी सोसाइटी में निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस अध्याय में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 5 क में। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, नियम 3 के तहत पंजीयक को सहायता देने हेतु अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपरीक्षा बोर्ड का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? संपरीक्षा बोर्ड का गठन किस धारा के अंदर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, धारा 58 क के तहत संपरीक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी के आय व्यय के लेखों का प्रारूप का संधारण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रजिस्ट्रार करता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। तो जो छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकतम 5 वर्ष का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नाबार्ड में केंद्र का हिस्सा है, तो वर्तमान में नाबार्ड में केंद्र का कितना प्रतिशत हिस्सा है, ये सभी को लगभग पता होना चाहिए, है ना। तो 100% हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 100% हो गया है अभी फिलहाल। अगला प्रश्न दिया है, KYC बैंकों में किस वर्ष लागू हुआ। मोस्ट IMP प्रश्न इसे पूछा जा सकता है ना। KYC बैंकों में किस वर्ष लागू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 2004 से KYC लागू हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं, तो व्यवसाय की प्रकृति दिया है, संचालन का स्तर, व्यवसाय चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, प्रभावित करने वाले इनमें से कोई कारक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नाबार्ड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। सही नहीं मतलब यह सब सही है। ठीक है ना, ये सब सही है, सही नहीं वाला कोई भी नहीं इसमें। ठीक है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ना, इसी में कन्फ्यूजन होता है। कथन सही नहीं है उसको बताना है, कौन सा सही नहीं है, ये सारे दिए हैं वो सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, RBI द्वारा NPA दिशा निर्देश को कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1992 को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, जिस मुद्रा की मांग अधिक होती है कहलाती है। जिस मुद्रा की मांग अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, हार्ट मनी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे जो कि भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यहाँ से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने लायक है। ठीक है, तो अभी तक कितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं इसमें से प्रश्न को। शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था। तो शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैदल सेना अधिकारी। ठीक है, सरनोबत मतलब पैदल सेना अधिकारी था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वैरागी संप्रदाय, रामानुजाचार्य। ये सुमेलित नहीं है, बाकी यह सुमेलित है। ठीक है, तीनों जो है सुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, नवीन हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल मानव निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भोज आर्द्रभूमि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य का संख्या अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न शासकों में से किसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक तथा वर्ण संकरता की प्रथा समाप्त करने वाला कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गौतमीपुत्र। गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। मोस्ट IMP प्रश्न है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति वह किस कला का उदाहरण है। तो ए हो जाएगा। ठीक है, चोल कला का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्म पर विचार कर बताइए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केवल एक, ये बस सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशिया का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य हिंदी से प्रश्न है अब, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्य का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी,
अपना अपना समूह लेकर रह गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है उसको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विशेषण है। कुत्ता है लेकिन कैसा है, काला है, तो काला उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अस्वीकार करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है, अस्वीकार करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, सिर माथे लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी वस्तु या नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अज शब्द का अनेकार्थ शब्द नहीं है, अज शब्द का अनेकार्थ शब्द कौन से नहीं है उसको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बकरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंसानियत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, इंसानियत में कौन सा प्रत्यय है बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इयत प्रत्यय है, इंसानियत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है, कहावत का अर्थ है, सभी को पता होगा इसके बारे में, गेहूं के साथ घून पिसना है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बुरे की संगति में भले भी बदनाम हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है इसमें से, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, सप्तशिला किसका पर्यायवाची है, तो सप्तशिला किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पान का, सप्तशिला जो है पान का पर्यायवाची है। ठीक है, तो कंप्यूटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं, एमएस वर्ड 2007 में किसी दस्तावेज में सीधे विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक मार्क कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन पंक्ति डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 18। अगला है, एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, शब्द कला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, तो इसमें से कौन सा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है उसको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस दृश्य में हेडर और फुटर दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रिंट लेआउट दृश्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्र खाली स्थान से बना होता है या बना है, चित्र क्या चीज़ से बना है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिंदु से बना होता है। ठीक है, अगला है, ऐसे प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर डुप्लीकेट करते हैं कहलाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुकरणकर्ता। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई है, शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या चीज़ है उसको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बीट। ठीक है, अगला दिया है, यूएसबी खाली स्थान प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, माध्यमिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, VDU। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है और यह प्रतिबंधित करता है कि आपके हार्डवेयर उपकरण एक साथ कैसे काम करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, MICR में सी का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खाली स्थान के साथ उपयोगकर्ता कमांड जारी करने के लिए मेन्यू और दृश्य छवियों जैसे आइकन, बटन और अन्य ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन की गति खाली स्थान में मापी जाती है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इंटरनेट की गति को किससे मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, MBPS। इंटरनेट की गति को किससे मापी जाती है, तो MBPS, याद रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।